कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत और प्रतिदिन की भांति मैं आपके साथ हूं ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद। अधिकतर आज के टाइम भी मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं। उनका है कर्म ही प्रधान है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कर्म तो प्रधान है ही, कर्म के बिना हम भाग्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन कर्म और भाग्य दोनों के लिए ग्रहों का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक होता है। हमने अपने जीवन काल में ही देखा है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति में गुजार दी, बड़े बड़े दिग्गज उनके यहाँ खाना खाए, भोजन किए, लेकिन वो एक मुखिया तक नहीं बन पाए। और उन्हीं का बेटा जो कभी बाइक तक नहीं पकड़ा था, पापा का डेथ हुआ, सीधे चुनाव लड़े, मिनिस्टर। दैट इज द स्टार। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो समस्याओं से बिल्कुल जूझ रहते हैं, परेशान रहते हैं। जब तक उनको सही ज्योतिष नहीं मिलता, उनको निदान नहीं हो पाता है। इसलिए हम आपको बराबर 2 मूल मंत्र देने का प्रयास किए हैं कि ऐसे ज्योतिष के पास जाएं जहां पे कि आपको समस्या बतानी नहीं पड़े और रत्न लेना पड़े। तो ऐसा जगह लेने के लिए आएँ जहां पर कि 10% कार्ड के पैसे आपके वापस होते हैं। ये दोनों परिस्थिति आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, खासकर ज्योतिषी से ठगी से बचाव के लिए। और रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यक है। जिसने नहीं माना वो जिंदगी भर रोया है, मैंने देखा है इसी का। हम ये नहीं कहते कि आपके निवारण से 100% लाभ मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये आपको बरसात में छाता की तरह काम करता है, जो आपके अच्छे समय में गति देता है और बुरे समय को थोड़ा बचा के रखता है, सेव करता है। वार्तालाप तो जारी ही रहेगा। कोई कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूँ। जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी। कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से जी। नाम बताइए अपना। मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी। अशोक जी। किन के बारे में बात करनी है? दामाद के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24/11/1980। 24/11/1980। जी। टाइम बताइए। 8:35 शाम के, रात्रि के 8:35 शाम के। जन्म स्थान? जन्म स्थान श्री गंगानगर, राजस्थान का। डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर लगता है जी। गंगानगर जी। गंगानगर राजस्थान। क्या नाम है आपके दामाद जी का? दिनेश कुमार। जन्मपत्री बनी है इनकी? जी, पंडित जी ने बनवाई थी, वही बनी है जी। जी। मिथुन लगन की कुंडली है, इनके राशि भी मिथुन राशि है। सबसे पहले इस कुंडली में देखेंगे आप, यदि आपके पास में होगा तो इनके लग्न में ही बन रखे हैं विषाक्त केमद्रुम योग। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो केमद्रुम योग बनता है, और चंद्रमा के आगे पीछे राहु हो जाए तो केमद्रुम योग और खराब हो जाता है। मैंने बार बार कहने का प्रयास किया, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। इनके लग्न से ही बन रखे हैं विषाक्त केमद्रुम योग। चंद्रमा का पड़ोसी राहु, चंद्रमा शुभ ग्रह, राहु पाप ग्रह। तो आपके पड़ोसी को दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो स्वाभाविक आप तंग खुद हो तंग होंगे। तो वही परिस्थिति इनके साथ हो रखा है। जबकि इनकी कुंडली में गुरु शनि का बहुत सुंदर राजयोग, बुध शुक्र का युति राजयोग, 2 राजयोग बन रखे हैं। इतना अच्छा राजयोग कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन इनके विषाक्त केमद्रुम योग और नमाज कुंडली का चंद्र राहु का ग्रहण योग, दोनों मिलकर के इनकी पूरे लाइफ को खराब करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जॉब में, मैरिज लाइफ में, जॉब मतलब करियर हो गया, और यहाँ तक कि हेल्थ में भी इनको प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न एक शरीर, बॉडी। लग्न मतलब बॉडी, जहाँ से केमद्रुम योग बना है और उसकी सीधी दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर पे।
तो ये कहीं जॉब करते हैं? जी नहीं, अपना खुद का काम है जी। जी, ये कुंडली बहुत बढ़िया है, दो राज योग बन रखा है, लेकिन केमद्रुम योग इनका पीछा नहीं कर रहा है, छोड़ रहा है। जबकि इस कुंडली में इनका टॉप का लाइफ, इतना टॉप का लाइफ है कि ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब में आना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चों को डिग्री तो मिल जाता है, लेकिन जॉब में परेशानी, बिजनेस करेंगे वहाँ परेशानी, आगे जाकर के वैवाहिक जीवन में भी परेशानी करने का पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि इनके चंद्रमा से बन रखे केमद्रुम योग दर्शकों कभी भी ग्रहों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जैसा झटका देता है कि फिर होश ठिकाने ला देता है ये। और इस कुंडली के अनुसार एक बात तो कटु सत्य है, आप ये पता लगा लीजिएगा, ये आपको मालूम भी होगा कि ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति मतलब वो अपनी मन की बातों को सबको मना लेंगे, इनको जो मन में आएगा वही करेंगे, सारी दुनिया एक तरफ ये एक तरफ। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा जुझारू भी होते हैं। जुझारू मतलब जो मन में ठान लेंगे करना है तो करना है। क्या सही बात है, गलत है? सही है जी। जी ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। आप अपनी बिटिया से पूछिएगा कि कभी कभी पारिवारिक जीवन में तनाव भी देता है क्या? जी आप बात कर लीजिएगा। अक्सर आप हम सब देखते हैं कि जब बच्चे का बेटी का शादी हो जाता है ना, तो जब तक बात बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाता वो माँ बाप को बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि माँ बाप ने कितने कष्ट से शादी किया है मेरी, और मेरी पिता को बताऊँ माँ को बोलूँगा तो माँ को और टेंशन तनाव होगा। तो इनके जो केमद्रुम जो बन रखे हैं इनको उपाय करवा लीजिए। इनका दशा बहुत टॉप का चल रहा है। शनि का दशा मिथुन लग्न वाले के लिए बहुत टॉप, किस्मत वाले को मिलता है। लेकिन जो केमद्रुम योग बन गया ये इनको लाभ नहीं दे पा रहा है। और आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2020 से इनकी स्थिति, व्यवसाय की स्थिति थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या सही है, गलत है? सही है जी। नहीं, बिल्कुल सही बताएंगे दर्शकों। यदि हमें लग रहा है कि हमसे कहीं चूक हो रहा है आप बताएं, तब मुझे भी समझ में आएगा। नहीं जी, थोड़ा कर रहा है जी, फर्क पड़ा है जी, काम पे पूरा फर्क पड़ा है जी। जी हाँ जी, काम में फर्क पड़ा है, व्यवसाय में। हाँ, 2020 से इनका समय डिस्टर्ब जा रहा है। आप उपाय नहीं करेंगे, इनका जो समय है वो जून 25 तक का डिस्टर्ब टाइम है। और मैंने आपको एक चीज़ बोला है कि इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ पर पैसे नहीं रहने देते, पैसे आते हैं कहाँ निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। ये व्यक्ति किसी को पैसा दे दिया वापस नहीं मिलेगा, पैसे फंस जाएंगे इनको। पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, इनको व्यक्ति को पहचानने में ही मिसिंग होता है। तो इसलिए इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए। कुंडली बनने से नहीं होता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व कीजिए, रास्ता इनको मिल जाएगा। क्योंकि इनका समय खराब जा रहा है, 2020 से लेके 25 तक का समय अच्छा नहीं है। उपाय करेंगे, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे मैं बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो, जय माता गुरु जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर से बोल रहे जी। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में जानकारी लेना चाहते जी। क्या नाम है आपका? नाम हमारा विक्की नाम है जी। विक्की। हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 13/11/94। 13/11/94। टाइम बता। दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे। जन्म कहाँ का है बेटा? गुरदासपुर पंजाब का जी। गुरदासपुर। हाँ जी, हाँ जी। गुरदासपुर पंजाब। विकी तो घर का नाम होगा ना? सर्टिफिकेट का क्या नाम है? हाँ जी, हाँ जी, घर का नाम है जी विक्की जी। और इस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? स्कूल का? हाँ जी, स्कूल का नाम क्या है आपका? यही नाम है जी, यही पक्का नाम है मेरा जी। जी, मकर लगन है, मीन राशि है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कुंडली में सबसे पहले करियर डिस्टर्ब है। सूर्य राहु का ग्रहण योग लग रखा है आपके दशम घर में, जबकि राजयोग भी बना हुआ है। सूर्य बुध शुक्र राहु एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर योग, इसे हम राजयोग कहते हैं। लेकिन आपको इस राजयोग का लाभ नहीं मिलने दे रहा है। इसका कारण क्या है कि आपके दशमांश कुंडली में, जहाँ से हम कैरियर देखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। आपके दशमांश कुंडली से बन रखे हैं 20 दोष चंद्र शनि का, जिसके कारण से आपको लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, हर काम में विघ्न देने का प्रयास करेगा। साथ साथ आपके आने वाला समय में विवाह में भी प्रॉब्लम करेगा। ऐसे बच्चों को विवाह में भी काफ़ी परेशानी देता है। और आप मांगलिक भी हैं। आप सही से एक चीज बताना कि आपकी पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब भी हुई थी क्या? एजुकेशन? हाँ जी, हुई थी जी। हाँ जी, जी हाँ जी, हुई थी पढ़ाई जी। आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, आपका आगे जाकर संतान सुख में भी डिस्टर्ब है, आपको मैरिज प्रॉब्लम करेगा, बिजनेस करेंगे वहां भी आपको लाभ नहीं मिलने देगा।
पूरी लाइफ, हम यूं कह सकते हैं कि पूरी लाइफ को आपको डिस्टर्ब कर रखा है। जबकि मकर लग्न की कुंडली है, ग्रहों का जो योग बना है, ऐसे बच्चे हंसमुख होते हैं, रोते हुए को भी हंसा देंगे। मतलब जस्ट लाइक आपकी जो टेंडेंसी मूड रहती है ना, वो कॉमेडी टाइप का, कोई संगीत से म्यूजिक से लगाव होना, माने उदासीपन पसंद ही नहीं आएगा आपको। लेकिन योग ऐसे बन रखे हैं जो आपको होने नहीं दे रहा है। जबकि आपकी कुंडली में दशा जा रहा है बुध का दशा जिंदगी का टॉप टाइम है आपके लिए, लेकिन उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। और बुध में शुद्ध शुरू है, बस जुलाई 22 से आपकी परेशानी को बढ़ा देगा। आपका शादी नहीं हुआ है ना अभी? नहीं गुरुजी। जी नहीं हुआ है, तो आपकी शादी का डेट जो है 2022 के नवंबर के आसपास आएगा, हाँ जी। है ना। लेकिन आप पूरी कुंडली बना करके इसको उपाय करवा लो, बेटा आप करियर को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत टॉप कुंडली थी, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का कुंडली था ये, लेकिन ऐसे योग बन रखे हैं जो आपको एजुकेशन को, करियर को, मैरिज को, तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। और आप मांगलिक भी हो, जब भी विवाह करना कुंडली मिलान करके, और लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। मेरी बात मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रहा है मेरा? हाँ जी मिल रही है भाई। मैं जो भी बताया आपको कैसा लगा? कुछ ठीक बताया, सही है बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ठीक लगा। तो उपाय कीजिए, 24 हाँ कुंडली जी, बनवा हाँ। करके पापा मम्मी से बात करो, बेटा उपाय करो जो आपको रास्ता मिल जाए। और एक बात नोट कर लेना, जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ सो हुआ, आने वाला समय में आपको पॉलिटिक्स में घुसा देगा और सीधे एमएलए बना देगा। ये भी जोक है आपको कुंडली में, लेकिन इसका डिटेल तब ज़्यादा मिलता है जबकि पूरी 24 कुंडली बनती है। कोई नेक्स्ट कॉलर है, उनसे मैं बात कर लूँ। जय माता दी। हेलो। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, अपना नाम बताइए। हेलो। हेलो हेलो हेलो, आप, मेरी आवाज़ मिल रही होगी? आपसे मेरी एक बार और बात हुई थी, संजोग था कि आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे टीवी पे। आप आधे घंटे के बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप तुरंत कॉल करेंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें भी। क्योंकि मुझे याद है मैंने कोई संकल्प लिया था, आपको मैं एड्रेस भेज नहीं पा रहा हूँ, आप हमको फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बात कर रहा था। जी बताइए। मेरा नाम सागर है और मेरे को ना शादी में कुछ अड़चन वगैरह आ रही है, उसके बोलिए बारे मत, में बोलिए मत प्लीज। अभी मैंने कहा है कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए, मत बताइए, फंसोगे बेटा, तबाह हो जाओगे, ठगा जाओगे। आपको क्या समस्या हो रहा है, क्यों बताते हो ज्योतिष को? आखिर सागर एक ही बताओ कि ज्योतिष पढ़ाई क्यों होता है? आपको आवाज मिल रहा है मेरा? जी। ज्योतिष पढ़ाई क्यों होता है? ज्योतिष का मतलब होता है कि आपके भूत भविष्य वर्तमान को खुद जान जाए वो। तो फिर हम क्यों बताएंगे मेरी शादी में अड़चन आ रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे जॉब नहीं लग रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं क्यों बताऊं? कभी भूल के मत बताना बेटा। डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी। डेट ऑफ बर्थ 22/11/91, 22/11/91। 22 नवंबर 91। टाइम बताओ। सुबह 6:30 बजे। जन्म स्थान? बुलंदशहर, यूपी। बुलंदशहर। आप रहते हो यूपी में, नोएडा में? जी। सागर नाम तो बहुत बढ़िया है। जी। सागर तो अथाह समुद्र होता है, सागर नाम ही है। जी। वृश्चिक लगन है, राशि आपकी वृषभ राशि है। क्या शादी होने देगा आपको? आपके सप्तम घर से बने हैं केमदम जो। आप नहीं बोलते, मैं एक से पहला यही कहता कि आपका शादी में प्रॉब्लम हो रहा है। 7वां घर जहां से विवाह देखते हैं वहीं से आपके बन रखे हैं विषाक्त केमदम योग। लग्न कुंडली के बगल में जस्ट नमाज कुंडली है जहां आपका बन रखा है चंद्र केतु का ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग। तो दोनों का दोनों तो चौपट कर रखा है, कहां से देगा? आप जॉब कर रहे हो कहीं बेटा? जी। जी जी। जी गुरुजी। आप जॉब कर रहे हो ना? जी गुरुजी। जी। आपका एजुकेशन क्या था? कुछ टेक्निकल हैंड का है? मैं इधर काम करता हूँ सर, ये सेक्टर 63 में। हाँ, तो आपकी कुंडली में जॉब की है, जॉब भी बहुत अच्छे होंगे आपको, बस जितना अच्छा होना चाहिए वो होने नहीं दे रहा है। और जहाँ तक विवाह की बात करते हैं तो कुंडली का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि विवाह की बातें बनते बनते आपको टूट जाएगा। और फिर मैं कहूँगा कि शिवानंद से बात करो या किसी से बात करो, कभी प्रॉब्लम आप मत बताओ। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम दो, उनको पूछो कि क्या समस्या है, जो ज्योतिष समस्या बता दिया वो ठीक भी कर देगा। जी गुरुजी। और आप मांगलिक भी हो, प्रबल मांगलिक हो,
तो आप सबसे पहले बेटा पूरी कुंडली बनवा लो, बनवा करके इसकी उपाय करो। और यदि उपाय हो गई तो ज़्यादा नहीं, 2022 बहुत जल्दी आने वाला है, 2022 में 15 जून के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। जब तक उपाय नहीं करोगे विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी जी गुरु जी। ठीक है बेटा, जय माता दी। जय माता दी। हर समस्याओं का समाधान हम ज्योतिष के माध्यम से ले सकते हैं, कहीं इसमें दो राय नहीं है। बशर्ते कि आप सावधान रहें, आप कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए। जब भी कार्यक्रम शुरू होता है तो मैं लोगों को ही दो चीज़ पहले कहता हूं कि किसी भी ज्योतिष को समस्या नहीं बताने का, रत लेना हो 10% काट के पैसे वापस लेने का। हमें तो समझ में नहीं आता। आज पूरे हम देखते हैं देश की स्थिति इतनी बद से बदतर होते जा रही है, हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है, एकदम तबाह तबाह हो रखे हैं, कोई घर अछूता नहीं है। कारण क्या है ना, आज के टाइम में भाग दौड़ की इतनी जिंदगी हो गई है लोगों की, बस दो दर्शकों को बुरा मत माने, मैं भी उससे अछूता नहीं हो सकता, मैं नहीं कहता। आज के टाइम में दो चीज़ का तो पूरे भारत में जोर लग गया है, रेस लग गया। क्या चीज़? कौन कितना ज़्यादा कमा सकता है और सड़क पर कौन कितना तेज चल सकता है। परिवार बात तो बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी ना कि माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या है। संभलिए, संभलने का प्रयास कीजिए दर्शकों, मैं कहने का प्रयास करता हूँ। अपने संस्कार को जागरूक कीजिए। हमने अपने संस्कार को संस्कार कर रखा है और आज इसी स्थिति बन गई कि ग्रह भी दूषित हो रखे हैं। और यही ग्रह दूषित का कारण था कितना बड़ा झटका कोरोना का दिया कि हमें हवा में सांस भी ठीक से नहीं ले पाते हैं, प्रकृति को मुंह दिखा नहीं पाते, मुंह ढक के चलते हैं। ये सब ग्रहों का दोष है। तो ग्रह भी विषाक्त हो रखा है। तो हम अपने अपने थोड़ा सा संस्कार को डेवलप करें, बड़ों को इज्जत करें, सम्मान करें और कोशिश करें ऑनेस्ट, ईमानदार बनने का। ये ईमानदारी में इतनी तरक्की है, इतनी बरकत है कि मैं कह नहीं सकता। करके देखो तो बहुत सुकून देगा जिंदगी में। पैसे बहुत कमा लेते लोग, अरबपति बन जाते, लेकिन जाके उस घर में देखो क्या सुख शांति है। क्या पैसे के साथ रहेंगे, पैसे के साथ खाएंगे, पैसे के साथ करना नहीं करना है। तो जिंदगी में सुकून चाहिए। सुकून पाने के लिए आपको पहले ईमानदार, ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अपने लिए सब जीता है, कुछ औरों के लिए जी के देखना पड़ेगा। ईश्वर ने दिया है तो सही जगह में दान भी वहीं करना चाहिए जहां की दान के पात्र हो आदमी। और एक दान करेंगे 10 आपको मिलेगा, ये बात को ध्यान रखना। कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात करूं। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिवनी मालवा से बोल रहा हूँ। सॉरी? सिवनी मालवा। मालवा कहाँ? महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश। अच्छा, ओके। क्या नाम है आपका? अशोक। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8/3/1966। 8/3। ये आप ही का है? हाँ जी। जी, टाइम बताइए। 5 बजे सुबह के। 5 बजे सुबह में। जन्म स्थान? बानापुरा। बानापुरा कहाँ है? होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद MP। अशोक जी, जन्मपत्री बनी है आपकी? हाँ जी है। अभी है पास में? हाँ है जी। मकर लगन की कुंडली है, राशि आपकी कन्या राशि हो रखे हैं, सही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। साथ में है अभी? हाँ। चंद्रमा कितने नंबर में है? चंद्रमा का नहीं मालूम मेरे को, मैं बाहर हूँ, घर से बाहर। तो बोले अभी है पास में। मैं पूछा साथ में है, तो बोले हाँ है पास में। मैं घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। अरे भैया, आप जाके मिला लीजिएगा। आपके चंद्रमा बैठे हैं भाग्य स्थान में 6 नंबर में, और चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, बुरा मत माने मेरी बातों को, ये आपके ग्रह कह रहे हैं। आप मेहनत करेंगे 18 घंटे का, आपको फल मिलेगा 1 घंटे का, यदि टाइम सही है तो। और टाइम गलत है तो फिर कुंडली आपका लगन चेंज हो जाएगा। बहुत को मैं देखा है, बाद में कहते नहीं इतना डिफरेंस था। तो आपकी कुंडली में आपके हर काम को व्यवधान देने का प्रयास करेगा। जबकि इस कुंडली में 2 राजयोग बना है। धन स्थान में राजयोग, शनि मूल त्रिकोण राशि में इतना पैसा होना चाहिए कि आपके लिए 2-4 लाख कोई मायने ही नहीं रखेगा। लेकिन समस्या क्या लगा दिया? चंद्रमा के आगे पीछे खाली।
उसी तरह से ऐसे व्यक्ति के पूरे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। क्या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अशोक जी? हेलो, हाँ जी सही है। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मिल रही है, सही बोल रहे हैं आप। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं सही है गलत है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही भी हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। जी। आप विश्वास करें, कोई भी डॉक्टर जब बीमारी पकड़ लेता है ना तो इलाज भी हो जाता है। जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आता है लोग भटकते रहते हैं, ये डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर के यहाँ। सेम ज्योतिषी की स्थिति है, एक झटके में बीमारी पकड़ा जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं इसमें आप उपाय नहीं करेंगे, बुरा मत माना अशोक जी, आपको पूरे लाइफ को पेंडुलम की तरह हिलाते रह जाएगा। जी जी, आप पूरी कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए। बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन इस कुंडली का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? हाँ जी, बिजनेस है मेरा, टेलर मास्टर हूँ मैं। हाँ, जबकि आपका टॉप टाइम जा रहा है, जिंदगी का सुपर टाइम शुरू हो गया है अक्टूबर 18 से। इसका लाभ लीजिए, 3 साल निकल गया, अच्छा। अभी 16 साल और सपोर्ट करेगा आपका जिंदगी में। 2028 तक तो यूं है ऐसे जाने का। कुंडली बनवाइए, 2 महीने के अंदर लाभ नहीं मिला तो फिर आप हमें कहें। दर्शकों, ये सिंगल एस्ट्रोलॉजर, मुझे नहीं बोलते, गर्व है इस बात की मुझे, ये तो मैं चैलेंज से कहूंगा, पूरे इंडिया का सिंगल एस्ट्रोलॉजर शिवानंद है जो रत्न वापस लेता है। आप किसी एक से कहवा दीजिए कि पैसे वापस होते होंगे आपके, और यहां स्पष्ट चलता है 10% काट के पैसे वापस। और यही कारण है कि शिवानंद का फीस ज्यादा होता है। नो चीटिंग, नो फ्रॉडिंग, पूरी प्रयास करता हूं। मुझे नहीं लेके जाना है, सब जानते हैं लेके नहीं जाना है कुछ, लेकिन फिर भी हम सभी परेशान रहते हैं पैसे के पीछे। और मेरे टीवी में आने का बस एक ही कारण है, खास करके, कि मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके प्रति जागरूक हो, आप ठगे ना जाएं। इंडिया में 135 करोड़ आबादी है, सबको मैं देख सकता क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन जहां भी आप जाएं, फंसे नहीं, ठगे नहीं जाएं, ये मेरा पहला प्रयास होता है। तो अशोक जी, आपको थोड़ा भी बात मेरा सही लग रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा। बस इसके उपाय कीजिए। अब जिंदगी का टॉप टाइम खो रहे हैं, उपाय कीजिएगा, फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे दर्शक सीधे कहते हैं कि गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा है, आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते, आपकी कुंडली कहते हैं। तो कुंडली जो कहते हैं, जो प्रॉब्लम दिखाते हैं, उपाय कर लीजिए, मामला फिट। जब तक उपाय नहीं करेंगे आप परेशान रहेंगे, सीधी सी बात। और मैं एक चीज और कहूंगा, बहुत बदनसीब बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। और उससे ही बदनसीब बच्चे होते हैं कि माँ बाप रहते हुए भी सेवा नहीं कर पाते। सेवा करने का मौका नहीं मिलता, इस मतलब कि माँ बाप रहते ही नहीं है। बहुत ऐसे हैं, बच्चे जब बड़े हो गए तो माँ बाप ही नहीं है, बच्चे जब सेटल हो गए, लाइफ अच्छा हो गया, माँ बाप नहीं है। और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं कि सेटल भी हैं, माँ बाप भी हैं, तब भी सेवा नहीं कर पाते। टिट फॉर टैट, ये कहने की बात नहीं है, कहावत नहीं है, 100% चरितार्थ है। हमारे कर्मों का फल हमको इसी पृथ्वी पर भोग करके जाना है। और उस माँ ने जिसने 9 महीना पेट में रखा, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कभी कभी आश्चर्य लगता है आज हमारा भारत देश कहां जा रहा है। आज भारत देश में वृद्धाश्रम की नौबत आ रही है। लोग तत्पर हैं, स्वयं सेवक लोग, कि वृद्धाश्रम खोला जाए, लोग रखे। कहां जा रहे हैं बच्चे आज हमारे? कहां सुख खोज रहे हो? कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा जो है धर्म और सबसे बड़ा पूजा आपके हैं माँ पिताजी। आप सेवा करके देखो जिंदगी में कितना लाभ मिलता है। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, पति पत्नी कहते हैं गुरुजी घर में तनाव है, टेंशन है, ऐसे हैं, ससुर ऐसे करते हैं, सास ऐसे करते हैं। मैं बहू को सिखाता हूं कि तुम रोज सास ससुर को पैर छू के उठाओ, आप करके देखो तो 1 महीना कैसा रहता है। एक आशीर्वाद ही ऐसा चीज है जो मुफ्त में मिलता है, 5 पैसा नहीं लगता, न कष्ट होता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है। अब किसी को भी प्रणाम करेंगे, बच्चे खुश रहो, आशीर्वाद तो मिलेगा ही। अब कहाँ है, धीरे धीरे सब हम खोते जा रहे हैं, और यही सब कारण है पतन होने का। आज जो पतन और परेशानी हो रखी है ना, इसका ही सब मूल कारण है। कोई नेक्स्ट कॉलर है, मैं उनसे बात कर लूं। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कहां से बोल रहे हैं? जी सर, एमपी से बोल रहा था। एमपी में कहां से? ये धनपुरी डिस्ट्रिक्ट शहडोल एमपी। शहडोल, जी जी, बताइए किनके बारे में बात करनी? बेटी के बारे में सर। नाम बताइए बेटी का। एकता विश्वकर्मा। डेट ऑफ बर्थ?
18/2/2001 18 फरवरी जी 2001 2001। टाइम बताइए। 9:45 शाम। 9:45 PM। जन्म शहडोल। धनपुरी डिस्ट्रिक्ट शहडोल पड़ता था। हाँ, जिला कौन है? शहडोल ना। जी जी। जन्मपत्री बनी है बेटी का? जी सर, बनी तो है सर। जी, कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनके धनु राशि हो रखे हैं। जी जी हाँ। बहुत प्रतिभावान बच्ची है आपकी। यदि इस कुंडली को उपाय कर लिया जाए तो ऐसे बच्चे यूपीएससी मारे तो वहां भी निकल जाएगी। इतनी अच्छी कुंडली है कि मैं कह नहीं सकता, बहुत टॉप का। लेकिन जिस तरह से टॉप का कुंडली है उसी तरह से इनको परेशानी भी टॉप का है। सबसे पहले 4th हाउस में चंद्र केतु का बना है ग्रहण योग। 4th हाउस क्या होता है? माता का होता है, तब माता को भी परेशानी दे सकता है स्वास्थ्य संबंधित। और चंद्र केतु, चंद्रमा क्या है? कॉन्फिडेंस देता है। चंद्रमा क्या है? मन मस्तिष्क का कारक होता है। तो क्या परिस्थिति देगा? लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं। इसका मुख्य कारण और क्या है कि इनके दशमांश कुंडली, चतुर्विशांश कुंडली दोनों में प्रॉब्लम हो रखा है। जबकि भाग्य स्थान में गुरु शनि की एक युति है जिसे कहते हैं राजयोग का बनना। यह राजयोग इनको यूपीएससी तक ले जा सकता है यदि इस कुंडली को उपाय करके उपाय किया जाए। आपके बच्ची को कभी आता है, ख्याल आता है यूपीएससी वगैरह का? हाँ सर, वो उसके लिए कर ही रही है। हाँ, नेक्स्ट अभी एग्जाम में बैठने वाली है। अब बताइए हमें कैसे पता लगा? भैया बुरा मत मानना, सही सही बताना, लाइव कार्यक्रम है। आपसे मेरा कोई परिचय है? नहीं नहीं नहीं। कभी आपने कॉल किया है हमसे? नहीं नहीं नहीं। मैं कैसे जान गया? भैया जी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे पूरे इंडिया में, शिवानंद नहीं मिलेगा। हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं कई बार कहा कि बहुत मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूं ना ठोक के जानता हूं। और माता रानी का आशीर्वाद है। हमारी सफलता का पीछे एक मूल मंत्र है, वह है मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, और दूसरा है हमारी ईमानदारी और माता रानी का आशीर्वाद, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं कट जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ईमानदारी छोड़ नहीं सकता। ये मेरा अपना सिद्धांत है। तो सबसे पहले क्या करें? आप बच्ची की 24 कुंडली बनवाइए। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। कल ये IAS बन जाएगी तो आपको लड़के का तो लाइन लग जाएगा, शादी का कौन पूछता है? और मैंने आपको यदि कहा यूपीएससी का है तो आपसे पूछा, आपने कहा बच्ची भी बोलती है। तो 99% जोग बन रखा है, बस उपाय कीजिए, रास्ता मिलेगा यूं फटाक से। और एक चीज और है, कुंडली बहुत बढ़िया है तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो मैं आपको सुबह कल बताऊंगा। जिन दर्शकों को फोन नहीं लगता है, 9 से 10 सुबह में आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आपकी बच्ची के बारे में कुछ मैं कल बात करूंगा, और संभव हो तो बिटिया रानी से कल हमें भी बात थोड़ा करवा देंगे। आवाज मिल रहा है हमको? जी जी। थोड़ा बिटिया से हमको भी बात करवा देंगे, ठीक है? ये कुंडली बहुत टॉप की है, इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आज ही किसी ने फोन किया था कि मेरे पास सारा कुंडली कंप्यूटर से प्रिंट है। तो कंप्यूटर से प्रिंट होने से कुंडली से ज्योतिषी नहीं होता है। नहीं, सही बात है। उनके प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है, कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। आज मुझे पहला बार एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि हमारे पास 24 कुंडली मेरे पास है, और उन्होंने भेजा मेरे व्हाट्सएप पर, लेकिन किसी कुंडली में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं निकला हुआ था। और मैंने यदि 20,700 कुंडली बनाई है तो जिनके पास भी खोल के देखिएगा, 24 कुंडली में, हर कुंडली में मेरा फाइंडिंग किया रहता है कि किस कुंडली में कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। हम जब प्रॉब्लम ही नहीं निकालेंगे तो समाधान कहां से होगा? कुंडली प्रिंट कर देने से ज्योतिषी नहीं होता है दर्शकों, उसकी प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि इसको फॉलो करें, आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ देगा। और मैं फिर कहूंगा आपसे कि रोटी और मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यक है। इसके माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान तीनों हम ले सकते हैं, जो जीवन का बहुमूल्य पार्ट होता है। तो मैं आप सभी से आज थोड़ा समय इशारा कर रहा है फिर आज के लिए, तो आज के लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहूँगा, विदा चाहूँगा। कल सभी का दिन मंगलमय हो, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, जय माता दी। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026।
IFSC कोड SBIN 001690, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।